हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना नया चैप्टर जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के लिए। इसके अंदर हमें सीखना होता है हाउ कैन यू सेव योर डाटा। डेटा को सेव करने का प्रोसेस क्या है। तो इंट्रोडक्शन, डाटा फाइल हैंडलिंग क्या है, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, रीडिंग कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं फाइल में, और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कमांड्स क्या है, एरर स्ट्रीमिंग क्या है, ये सब हमको पढ़ना है इसमें डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फाइल हैंडलिंग है क्या। तो फाइल हैंडलिंग इज ए मैकेनिज्म बाय विच कैन रीड डाटा ऑफ डिस्क फाइल इन पाइथन प्रोग्राम और राइट बैक डाटा फ्रॉम पाइथन प्रोग्राम टू डिस्क फाइल। अब यहाँ पे डिस्क फाइल की बार बार बात हो रही है। तो इसका कहने का मतलब है जो भी हम डाटा हम एंटर कर रहे हैं वो सीधा हम हार्ड डिस्क में स्टोर करें, इसकी बात कर रहा है। वहीं से हमें रीड करना है, वहीं से हमें राइट करना है। मतलब हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन कहाँ होगा, हार्ड डिस्क के साथ। डाटा फाइल हैंडलिंग ही ये है। तो डाटा फाइल हैंडलिंग का मेन कॉन्सेप्ट है अपनी डाटा को स्टोर करके रखना। जो हम इनपुट करते हैं डाटा उसकी बात करता है। लेकिन किस किस फॉर्म में हो सकता है ये। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट सिर्फ दो ही फॉर्म बेस हैं और बेसिक हैं, जिसका पहला फॉर्म है वो टेक्स्ट फाइल और दूसरा फॉर्म है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल वो फाइल्स होती हैं जिसे ह्यूमन बीइंग इजीली रीड कर सकते हैं, और जो बाइनरी फाइल होती है उसको मशीन इजीली रीड कर सकती है, राइट। बाइनरी फाइल में और टेक्स्ट फाइल में सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएशन है कि टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, जो भी लाइन आप लिखते हो वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। उसमें जैसे नॉर्मल अभी सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, ये सब टेक्स्ट है। इसमें कोई भी बाइनरी से रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं है, तो इसको इजीली आप रीड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन जब भी ये लाइन एंड होगी तो हर जगह देखिए आप फुल स्टॉप लगा हुआ है लाइन के एंड पे। जहाँ भी स्टेटमेंट एंड हो रही है तो वहाँ पे एक ये फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप को ही हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। तो जो टेक्स्ट फाइल होती है ना, इसको हमेशा एक स्पेशल कैरेक्टर से एंड किया जाता है, उसको बोलते हैं EOL। लेकिन बाइनरी फाइल में नहीं होता, राइट। ये कुछ भी हो सकता है, एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ लाइन को बोल सकते हैं हम। /n से भी हो सकता है, /r से भी हो सकता है, फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बाइनरी फाइल क्या होता है, बाइनरी फाइल वो फाइल है जो ह्यूमन बीइंग इजीली रीड नहीं कर सकते। उसके अंदर डाटा ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको चेंज करना होता है डाटा को। इसमें मेन डेलीमीटर, मतलब लास्ट में लाइन का एंड करने के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल या कोई पर्टिकुलर कोड नहीं दिया हुआ है, उसे बोलते हैं डेलीमीटर्स। तो इसमें बाइनरी फाइल में कोई डेलीमीटर नहीं होता, टेक्स्ट फाइल में डेलीमीटर होता है जिसके थ्रू हम फाइल के एंड तक पहुंच सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है। मेन बेसिकली होता है कि फाइल हैंडलिंग में फाइल को ओपन कैसे करें, परफॉर्म कैसे करें और क्लोज कैसे करें। बेसिकली फाइल हैंडलिंग में सिर्फ 3 स्टेप है, चाहे हम बात करें टेक्स्ट फाइल की, चाहे बात करें हम बाइनरी फाइल की, चाहे बात करें हम अपने CSV फाइल की। तो सबसे पहले हाउ कैन यू ओपन, फाइल को ओपन कैसे करेंगे, फाइल के अंदर काम कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस का, और फाइल को क्लोज करना, ये नेसेसरी 3 पॉइंट्स हैं, ये हमेशा काम आते हैं। सबसे पहले हाउ कैन यू ओपन, फाइल को ओपन कैसे करेंगे। तो फाइल को ओपन करने का एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है, एक मेथड है, जिस फंक्शन का नाम है ओपन फंक्शन। विदाउट ओपन फंक्शन आप किसी फाइल को ओपन नहीं कर सकते डाटा फाइल हैंडलिंग में। तो ओपन फंक्शन जो है उसके अंदर हमें फाइल का नाम देना होता है, और बाय डिफॉल्ट जो फाइल होती है हमारी वो रीड मोड में ओपन होती है। रीड मोड मतलब हमेशा रीडिंग करेगा, वो राइटिंग नहीं, लिख नहीं सकते फाइल में, फाइल से रीड कर सकते हैं। 2 प्रोसेस है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई फाइल, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, एक वेरिएबल का नाम लेना होता है। जो हमारा जो फंक्शन है ओपन फंक्शन, ये हमारी फाइल को मेमोरी में क्रिएट करता है, और उसके बाद वो उस फाइल ऑब्जेक्ट के पास उसकी लिंक को सेंड कर देता है, जिस लिंक के थ्रू आप अपने बाकी वर्किंग करेंगे। माई फाइल लाइक ए ऑब्जेक्ट है, ये उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सारे वर्क करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है माई फाइल इज इक्वल टू ओपन
एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर्टिकल डॉट टीएक्सटी और हम इसको रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे आर लिखा है, इसका मतलब रीड मोड, मतलब जो भी डाटा होगा वो रीड करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा किसी पहले की फाइल से। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके की हमने कमांड लिखी है। एक लिखा हुआ है फाइल इज इक्वल टू ओपन आर्टिकल डॉट टेक्स्ट और रीड मोड में किया है इसको, और नीचे लिखा हुआ फाइल इज इक्वल टू सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर हमने फाइल का नाम एक बहुत लंबे प्रोसेस में दिया है, प्रॉपर एक एड्रेस के थ्रू। तो हम दो तरीके से फाइल को रीड कर सकते हैं, प्रॉपर एक एड्रेस में और एक शॉर्ट एड्रेस में। मतलब हो सकता है आपका किसी और ड्राइव में फाइल सेव हो तो आपको उसका पूरा लोकेशन बताना पड़ेगा, पूरा पाथ देना पड़ेगा जहाँ से फाइल को रीड कर सके, अदरवाइज एरर आ जाएंगी, राइट। नेक्स्ट, फाइल को ओपन करने के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, हाउ कैन यू ओपन, डिफरेंट टाइप से यहाँ पे एक तरीके हैं, मैथड्स हैं फाइल को ओपन करने के लिए। ये सब अभी रीड मोड में ही चल रहे हैं, लेकिन ओपन फंक्शन के थ्रू ही हो सकता है सारा काम। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये रीड मोड में ही फाइल ओपन होगी, फाइल पॉइंटर इधर से उधर ट्रैवल कराने के लिए। मेन आते हैं फाइल एक्सेस मोड, मतलब जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे तो या फाइल रीड करेंगे या फाइल डाटा फाइल हैंडलिंग में विदाउट एक्सेस मोड के आप कुछ नहीं कर सकते। एक्सेस मोड का मतलब यहाँ पे होता है फाइल को किस मोड में आप ओपन करना चाहते हैं, फाइल को रीड मोड में करना चाहते हैं, फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं, फाइल के अंदर अपेंड। अपेंड का मतलब होता है फाइल के अंदर आप पहले से कोई डाटा लिखा हुआ है, उस डाटा के बाद आप कुछ और ऐड करना चाहें, राइट। पुराना डाटा भी है और नया डाटा ऐड हो जाए, लेकिन अगर आप राइट मोड में करेंगे तो पुराना डाटा लैप्स हो जाएगा, नया डाटा वहाँ पे राइट हो जाएगा। रीड मोड का मतलब तो रीडिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम्स बने हुए हैं, 2 कॉलम दिए हुए हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल के लिए और बाइनरी फाइल के लिए बेसिकली दिया हुआ है। तो टेक्स्ट फाइल में आर लिखोगे, बाइनरी फाइल में आर बी लिखते हैं, रीड बाइनरी बोलते हैं उसको, राइट राइट बाइनरी, अपेंड अपेंड बाइनरी। आर प्लस दिया हुआ है, आर प्लस बी दिया हुआ है, आर बी प्लस दिया हुआ है, ये रीड राइट के लिए। फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज राइज्ड, ये सब इसके थ्योरी पार्ट दिया हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। और ये दिया हुआ है जैसे W+, तो W+ का मतलब होता है रीड, फाइल को राइट करेगा अगर नहीं एग्जिस्ट है तो, और अगर एग्जिस्ट है तो उसके अंदर ट्रंकेट मतलब राइट कर देगा। बोथ रीड एंड राइट दोनों काम करता है ये। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं A+, तो A+ का काम क्या होता है, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट एंड रीड, और यहाँ पे तो राइट एंड रीड। जैसा हमारा राइट W+ काम कर रहा है ना, सेम ऐसे हमारा अपेंड प्लस भी काम करता है, A+ भी। बोथ एज द अवर प्रीवियस कंटेंट विल बी रिटेन एंड बोथ रीड एंड राइट, राइट। तो ये कुछ मोड्स हैं, इसी मोड में हमको फाइल ओपन करनी होती है। बेसिकली सबसे ज़्यादा हम राइट और रीड मोड ही अपेंड करते हैं, राइट अपेंड मोड का बहुत वर्क नहीं दिखाया गया है। अब आते हैं क्लोज। क्लोज इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ फाइल डाटा फाइल हैंडलिंग। अगर आपने फाइल को क्लोज नहीं किया तो जो भी आप डाटा राइट कर रहे हैं वो आपका बफर एरिया में स्टोर रहेगा और वो आपकी फाइल के अंदर जाएगा ही नहीं। जैसे एज द रेफरेंस ऑफ द डिस्क फाइल इज स्टोर इन द फाइल हैंडलिंग, सो टू क्लोज वी मस्ट कॉल द क्लोज फंक्शन थ्रू द फाइल हैंडलिंग एंड रिलीज द डाटा। नोट में क्या दिया हुआ है, ओपन फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन यूज टू स्टैंड अलोन वाइल क्लोज मस्ट बी कॉल्ड थ्रू फाइल हैंडलर। मतलब अगर आप उसे फाइल को क्लोज नहीं करोगे तो आपकी फाइल के अंदर डाटा राइट ही नहीं होगा, राइट। तो क्लोज करना बहुत नेसेसरी है। अब आते हैं रीड। सबसे पहला काम, फंक्शन को रीड कैसे किया जाता है, कैसे हम रीड करेंगे। तो रीड आपकी डाटा फाइल हैंडलिंग में रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस 3 फंक्शंस हैं जिसके थ्रू डाटा को आप अपनी पुरानी बेसिक जो पहले से डाटा स्टोर है वहां से रीड कर सकते हो, ठीक। तो रीड फंक्शन का क्या काम है, रीड फंक्शन रीड्स एंड रिटर्न n बाइट्स इफ इज नॉट स्पेसिफाइड रीड एंटायर डाटा। अगर आपने रीड फंक्शन में n की जगह से देख लिखा हुआ है फाइल हैंडलिंग का नाम, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रीड लिखेंगे और यहाँ पे n अगर पास कर दिया आपने तो n का मतलब होता है कितने बाइट्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर वो रीड करे। और अगर आप n नहीं लिखते हैं तो क्या करता है वो सारा डाटा, होल डाटा को रीड कर लेता है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ रीड लाइन, रीड लाइन का मतलब सिंगल लाइन। अगर आप रीड्स ए लाइन ऑफ इनपुट इफ n स्पेसिफाइड रीड एट मोस्ट n बाइट्स, मतलब कितने जितने आप करेंगे उतने बाइट्स की बात करता है ये। रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विद लाइन कैरेक्टर और ब्लैंक स्ट्रिंग इफ नो मोर बाइट आर लेफ्ट फॉर रीडिंग।
रीड लाइन बेसिकली क्या काम है, एक लाइन को रीड करना, और रीड लाइंस का मतलब होता है मल्टीपल लाइन को रीड करना, दैट्स इट। तो बेसिक आपको ये समझना है कि रीड फंक्शन का काम होता है सारा डाटा एक बार में रीड कर लेना। अगर उसमें नंबर ऑफ हम देते हैं बाइट्स तो उतने बाइट्स रीड करेगा। रीड लाइन का काम होता है एक सिंगल लाइन को रीड करना, अगर उसके अंदर हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं तो उतने बाइट करता है वो, अदरवाइज अगर आप कुछ नहीं पास करते हैं तो एक सिंगल लाइन को रीड करेगा जब तक सबसे पहला आपको एंड स्पेस ना मिल जाए। नेक्स्ट दिया होता है रीड लाइंस। रीड लाइन में सारा डाटा लिस्ट के फॉर्म में वो रीड करता है और इंडिविजुअल अलग अलग लाइंस के अंदर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है रीड फंक्शन का, सिंपल एग्जांपल है। एक हमारे पास नोटपैड की फाइल है, क्योंकि जो टेक्स्ट फाइल होती है हमारी हमेशा नोटपैड में ही क्रिएट होती है, नोटपैड के अलावा हो नहीं सकती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक फाइल है नोटपैड की जिसका नाम है data.txt, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल द इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, रिच एंड वेरी हेरिटेज। ऐसे बहुत कुछ लिखा हुआ है डाटा। अब हमें इस डाटा से रीड करना है, तो नीचे हमने एक डाटा फाइल एंडिंग में देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है माई फाइल नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इज इक्वल टू ओपन, यहाँ पे लिखा हुआ data.txt कॉमा आर मतलब रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले लिखा str1 मतलब हम पहली फाइल को रीड कर रहे हैं, राइट। और रीड कितने कर रहे हैं, 10 बाइट्स। फिर हमने नीचे 5 बाइट्स किए, फिर हमने ब्लैंक छोड़ दिया। ब्लैंक का मतलब होता है होल डाटा रीड करेगा वो, और उसके बाद हमने उसको एक एक करके प्रिंट करके यहाँ पे देखा हुआ है तीनों वेरिएबल्स को, जो 3 वेरिएबल्स लिए हैं str1 str2 str3 को यहाँ पे हम प्रिंट करके देख रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आता है, तो फर्स्ट जो हमारा str1 है उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा इंडिया इज एम। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिए थे 10 कैरेक्टर्स, 10 बाइट था तो 10 कैरेक्टर उसको रीड करेगा, तो 10 कैरेक्टर रीड करके वो प्रिंट कर देगा। दूसरा दिया हमने 5 कैरेक्टर, तो 5 कैरेक्टर कहाँ से होते हैं, जहाँ से उसने 10 कैरेक्टर रीड किए थे उसके आगे से वो रीड करना स्टार्ट करेगा उसके नेक्स्ट पार्ट से, ठीक है। तो उसके आगे रीड कर रहा है y स्पेस COU तो करेगा उसने, 5 कैरेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या करता है, थर्ड लाइन में हमने क्या कहते हैं कुछ दिया ही नहीं उसको, रीड उससे ब्लैंक छोड़ दिया रीड लिखकर, इसका मतलब होल डाटा। अब देखिए सारा डाटा उसने रीड किया, ठीक, एंटायर ऑल इंडियंस आर से लेकर लास्ट में दिया हुआ रिस्पेक्ट। और देखिए आपके डाटा फाइल एंडिंग के अंदर जो टेक्स्ट नोटपैड की फाइल है उसमें रिस्पेक्ट लास्ट लाइन है। तो ऐसे ये 3 मोड्स हैं, 3 मोड्स के अकॉर्डिंग वो डाटा को रीड कर रहा है वो। नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं हम फाइल के अंदर और भी चीज़ें। रीड के अंदर देखिए यहाँ भी वही सेम दिया हुआ है str1 2 3 के थ्रू सबको अलग अलग तरीके से रीड कर रहे हैं, यहाँ भी वही है सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी हमने सेम वही किया है, रीड कर रहे हैं हम डाटा को। सबसे पहले रीड लाइन लिखा हमने, फिर रीड लाइन लिखा और फिर रीड लाइन में 10 लिखा, तो रीड लाइन में फर्स्ट लाइन को रीड कर रहा है, देखो इतनी जहाँ पे ये पूरी की पूरी एक लाइन को रीड कर लिया उसने, ठीक, जब सब स्पेस नहीं मिलेगा उसको सेकंड लाइन के अंदर रीड किया उसने, सेकंड लाइन में रीड किया ये, उसके बाद थर्ड लाइन में आई शैल तक दिया, क्योंकि उसके आगे हमने उसको 10 कैरेक्टर दिए थे, उसके आगे दिए ही नहीं थे। तो इस तरीके से रीड फंक्शन काम करता है, रीड लाइन करता है इसी तरीके से काम, और सेम ऐसे रीड लाइन के अंदर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, एक लूप चलाएंगे और रीड को लाइन करता रहेगा वो। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है लूप के थ्रू ये रीड लाइंस का मतलब मल्टीपल लाइंस। सारा डाटा किस फॉर्म में होगा, लिस्ट के फॉर्म में। तो आप क्या लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे लिखा कंटेंट्स इज इक्वल टू माई फाइल और रीड लाइंस, तो सारा डाटा कंटेंट्स के अंदर स्टोर हो जाएगा और प्रिंट कर देंगे कंटेंट्स को। अब हमने लिखा कंटेंट्स 0, कंटेंट्स लेन -1। अब देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले इंडिया से लेकर और लास्ट में पूरा का पूरा डाटा स्टोर कर दिया और लिस्ट के फॉर्म में देखिए ब्रैकेट लगे रेक्टेंगुलर, और सारा डाटा रीड कर दिया उसने। नेक्स्ट दिया हुआ है फाइल लाइन इज सेकंड नंबर, जो 0 हमने लिखा 0 मतलब फर्स्ट लाइन। अब देखो फर्स्ट लाइन यहाँ पर है, इंडिया से लेकर हेरिटेज, ये फर्स्ट लाइन है इसका, मतलब स्पेस यहाँ से लाइन चेंज हो रही है ना, इसीलिए इसको बोला उसने। तो ऐसे करके इसने अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, और ये रीड लाइंस की बात करते हैं, ये रीड लाइंस है, इसमें ये नंबर ऑफ बाइट्स की बता देता है कितने बाइट्स स्टोर किए हैं, कितने बाइट्स इसके अंदर है। जैसे रीड फंक्शन दिया हुआ है लेन str किया तो कितने बाइट स्टोर किया उसने, साइज ऑफ द बाइट इन साइज ये बता दिया उसने 3 बाइट्स। तो इस तक टेक्स्ट फाइल के अंदर यही है।
डाटा फाइल एंडिंग में टेक्स्ट फाइल में, और ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज राइटिंग मोड में टेक्स्ट फाइल में हम राइट कैसे करेंगे। हाउ कैन यू राइट, हाउ कैन यू रीड तो हो गया, लेकिन राइट करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जब तक राइट नहीं करोगे तो रीड कैसे कर सकते हैं। तो राइट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे रीड में 3 फंक्शन थे, रीड, रीड लाइन और रीड लाइन्स, ऐसे राइट में 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है राइट लाइन्स। राइट का मतलब होता है होल डाटा एक साथ में राइट कर देगा, और राइट लाइन का मतलब लाइन्स के फॉर्म में डाटा को राइट करेगा। सेम वही तरीका होता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रेड लाइन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमको फाइल के अंदर कुछ लिखना है, राइट करना है, तो हमने एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, माई फाइल इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पे हमने उसका नाम दिया, सब उसका फाइल का नाम दिया जो टेक्स्ट फाइल है, और टेक्स्ट फाइल को हमने डब्ल्यू मोड में ओपन किया। डब्ल्यू मोड मतलब वो मोड है राइट कर रहे हैं इसलिए। यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन रेंज, रेंज में हमने 3 लिखा, मतलब हमें 3 डाटा एंटर करना है। जितने भी डाटा एंटर करना हो ऐसे कर सकते हैं, या डैट भी लिख सकते हो, लेकिन इसके थ्रू मुझे नंबर ऑफ टाइम चाहिए, यूजर से एंटर कराया मैंने। टेक्स्ट फाइल में जो भी डाटा एंटर करते हो सब कुछ स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हमने वेरिएबल का नाम इनपुट कराया, ये तो इनपुट करा दिया हमने, इनपुट कराने के बाद हमने लिखा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट। फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सारे काम होते हैं, विदाउट फाइल ऑब्जेक्ट कोई भी काम। राइट लिखा, राइट लिखने के बाद हमने उस वेरिएबल का नाम लिखा नेम, नेम लिखने के बाद हमने दोबारा एक लाइन लिखी है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और स्लैश एन, स्लैश एन का मतलब लाइन चेंज। अब ये नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं, ऐसे ही बार बार ये होता रहेगा, 3 टाइम होगा, और डाटा लास्ट में हमने लिख दिया फाइल डॉट क्लोज। अगर फाइल डॉट क्लोज नहीं लिखते तो हमारा डाटा राइट नहीं होता, और फाइल डॉट क्लोज लिखते हैं और लास्ट में प्रिंट कर दिया डाटा सेव सक्सेसफुली, और प्रिंट कर दिया। जैसे हम इसको क्लोज करेंगे रन करने के बाद, तो ऑटोमेटिकली हमारा डाटा जो है स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम के नोटपैड की फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट, ये है राइट मोड। जैसे लेट्स रन द सेम प्रोग्राम, दोबारा करेंगे तो ऐसा आएगा, ये देखिए एंटर किया हमने राइट मोड में, हमारा डाटा स्टोर। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग ए अपेंड। अपेंड का मतलब होता है पहले से जो डाटा था स्टूडेंट नाम से, उसी के अंदर हम आगे और लिखना चाहते हैं। तो जहाँ पे हमने W लिखा था वो जगह पे हम लिख देंगे A, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो उसके आगे डाटा उसने, जैसे हमने 3 लिए तो सुरेश तक एंटर किया था, सुरेश के आगे और एंटर कर सकते हैं, तो बाकी डाटा भी हमारा ऐड हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है न्यू कंटेंट इज एडेड आफ्टर द प्रीवियस कंटेंट, तो अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। अगर हम इसकी जगह लिख देते जैसे लिखा हुआ है राइट लाइन्स, तो इससे पहले प्रोग्राम में देखिए हमने क्या किया था, राइट लाइन का भी सेम काम है, अपेंड करते जा रहे हैं। ये देखिए एक हमने पहले लिस्ट में स्टोर किया, और फिर बाद में हमने लिस्ट को ही यहाँ पर राइट लाइन फंक्शन के अंदर पास किया, हमारा सारा डाटा स्टोर हो गया। राइट, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड फाइल क्रिएट कर रहे हैं, सारा डाटा राइट कर रहे हैं। किस फॉर्म में, सारा डाटा हमने एक तरीके से स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर किया, और लास्ट में REC के एक वेरिएबल के नाम के थ्रू हमने रिकॉर्ड पूरा तैयार कर दिया। ये भी वही है टेक्स्ट फाइल राइटिंग मोड। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल में कॉपी करना। तो सबसे पहले हमने 2 फाइलें ओपन की, एक का नाम है ऑब्जेक्ट फाइल 1, एक का ऑब्जेक्ट फाइल 2, और हमने दोनों को फाइल अलग, एक का नाम है बुक, एक का नाम है बुक बैकअप। एक का नाम है रीड फॉर्म में ओपन किया, और एक हमने राइट फॉर्म में। तो रीड फॉर्म से जिसको हम डाटा रीड कर रहे हैं, उसके बाद हमने बुक बैकअप में उसको राइट करना है। ये एक मेथड है। यहाँ पे देखिए मैंने रीड लाइन किया, और जो लाइन के थ्रू जो हमने str में जो स्टोर किया था वही हमने राइट कर दिया, और दोनों को हमने क्लोज कर दिया। दैट्स इट। तो रीड और राइट फंक्शन थी। एफ्लिश का काम होता है मेमोरी के बफर एरिया को क्लीन अप करना। जो टेम्परेरी हमारा रीडिंग फाइल और राइटिंग फाइल का जो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, उसकी मेमोरी में जो ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस को, उसको क्लोज करने के काम में आता है। दैट्स इट, और एफ्लिश का कोई काम नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हाउ कैन यू क्रिएट बाइनरी फाइल। ओके, गुड लक, और आई होप आप सबको समझ आया होगा। बहुत फास्ट तरीके से समझाया थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट टाइम था। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फाइल हैंडलिंग। ओके, गुड लक, बाय बाय।